साहब कहते हैं, अगर काशी में ही प्राण छोड़ना है तो राम के प्रति जो हमारा विश्वास है, जो हमारी भक्ति है, जो धर्म हमारे जीवन में है, फिर उसका कोई मोल नहीं। फिर तो जितना पाप करिए, जितना आडंबर करिए, अंत में काशी जाके मर जाइए, स्वर्ग मिल जाएगा। ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है कि जब तक हम मन को निर्मल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कर्म को पवित्र नहीं करेंगे, कहीं कोई स्वर्ग नहीं घटित होता। और जीते जी अगर हम तर नहीं पाए, जीते जी हमने स्वर्ग का अनुभव नहीं कर पाए, तो मरने के बाद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सच तो यह है कि आदमी जीते जी राम को जानना भी नहीं चाहता। जब कोई मर जाता है तो पीछे से राम नाम सत्य है कहा जाता है, सबका यही गत है। तो कई बार मैं सोचता हूं कि कोई व्यक्ति मर गया है, अब राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, अगर अपने लिए कह रहे हैं तब तो ठीक है, अगर मुर्दे को सुनाने के लिए कह रहे हैं तब तो फिर पागलपन है। क्योंकि जो मर ही गया है, जिसके कान तो हैं लेकिन वो आत्मा नहीं जो सुन सके, अब उसको राम नाम सत्य है सुना रहे हैं। अब उसको अब रावण भी नाम सुना दीजिए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, राम नाम झूठ भी कह दीजिए क्या फर्क पड़ेगा। जब वो जिंदा था तो राम को जाना ही नहीं, जब वो राम को जान सकता था तब वो संसार को जानता रहा, जब वो राम को जान सकता था तो वो धन के पीछे जाता रहा कि धन जानना है। जब राम को जानने का समय था उसने पद को जाना है, उसने क्रोध को जाना है, उसने हिंसा को जाना है, उसने झूठ को जाना है। और जब सारी शक्तियां खत्म हो गई, प्राण निकल गए, अब राम नाम सत्य सुनाए जा रहे हैं। तो राम नाम सत्य है या झूठ है, ये जीते जी जानना है। मुक्ति जीते जी पाना है। जियत न तरे मुए का तरह्यो, जीते ही जो न तरे। जिंदा रहते ही अगर हमने स्वर्ग का अनुभव ना किया, जिंदा रहते अगर हमने वासनाओं का त्याग ना किया, जिंदा रहते अगर हमने मुक्ति का आनंद ना लिया, तो मरने के बाद क्या मिलेगा पता नहीं। क्योंकि मृत्यु के बाद वही शरीर मिलेगा जो संस्कार हमने बनाया है। मृत्यु के बाद वो शरीर मिलेगा जो कर्म हमने किया है, वो बदल नहीं सकता है। अगर आग में हाथ डाल दिए हैं तो जलेगा, कुछ भी कर लें उसकी पीड़ा आपको मिलेगी। अगर हमने कर्म गलत किया है तो मरने के बाद चाहे जितने पूजा पाठ हो, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर छूटा नहीं कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती। और इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे संत सदा कहते हैं कि इसी जन्म में, इसी समय में अपना सुधार कीजिए, अपने मनवाणी को पवित्र कीजिए। यही समझ लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है जीवन का, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वरना बाहर की सारी उपलब्धियां दो कौड़ी की भी नहीं, वो सब छूट जाएंगे। धन बच्चे बांट लेंगे, नहीं बांटेंगे तो लूट चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। संसार सदा स्थिर नहीं है, संसार का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है, संसार का सुख स्थिर नहीं है। और यदि हम उस सुख के पीछे भाग रहे हैं तो एक दिन तो छूटना ही है। और संसार का सुख, संसार का वैभव, संसार का ऐश्वर्य स्थिर इसलिए नहीं है कि उसका संबंध हमारे शरीर से है, और शरीर स्वयं नश्वर है। तो जो शरीर स्वयं नश्वर है, उससे जुड़े हुए सारे साधन अनिश्वर कैसे हो सकते हैं, उससे जुड़े हुए सारे संबंध शाश्वत कैसे हो सकते हैं। इसलिए शरीर से जुड़े हुए सारी चीजें भी शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक है। इसलिए जो अनिश्वर है, जो सच में शाश्वत है, उसमें मन को लगाइए, भक्ति में मन को लगाइए। तो इन 7 दिनों में तमाम विषयों पर हमने विचार रखे, सदगुरु कबीर के वाणियों पर। सदगुरु कबीर अपनी निष्पक्षता और अपने मानवतावादी विचार के लिए सदा संकल्पित रहे, और कभी भी गलत देखा तो कहा, लेकिन एक काम उन्होंने किया, नफरत किसी से नहीं किया। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, प्रेम सबसे रखा, और जहां गलतियां देखी उन्होंने कहा। तो ऐसे महानतम संत की वाणी बीजक, जो कि निश्चय ही मुक्ति का साधन हमारे लिए प्रस्तुत कर सकता है, हम उन शब्दों पर विचार करें जो हमारे मन से, हमारे विचार से, हमारे भीतर पल रहे उस सारे कुरीतियों को, उस सारे जहर को निकाल देता है। कांटा का काम क्या है, आप कहीं रास्ते में गए, पैर में गड़ गया, दूसरा कांटा आप लेते हैं, दूसरे कांटे से गड़े हुए कांटे को निकाल देते हैं, दोनों का काम खत्म। ऐसा तो नहीं करते ना कि एक कांटा पैर में गड़ा
और दूसरा कांटा लिए तो दूसरा से गड़ा हुआ कांटा निकाले और जिससे निकाले उसको जेब में रख लिए। अब अगर जेब में रख लिए तो वही गड़ सकता है। ये ज्ञान के जो शास्त्र है ना, इतना ही काम करते हैं, हमें दिशा दे देते हैं कि आप आगे निकलिए मुक्ति की ओर। और हम लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण ने अपने सत्य को, अपने संदेश को गीता में लिखकर भेजा। हमने क्या किया, गीता को ही पकड़ लिया, संदेश को छोड़ दिया। कबीर ने बीजक में लिख के भेजा, हमने बीजक को पकड़ लिया, हमने सत्य को छोड़ दिया। शब्द कभी भी सत्य नहीं होते, चाहे गीता के हों चाहे बीजक के हों, शब्द मात्र शब्द है। शब्दों को सत्य हम बनाते हैं अपने आचरण में उतार करके। अगर गीता के शब्दों को हम अपने आचरण में उतार लें तब वो सत्य बन जाता है, वरना एक मात्र शब्द है वो। बीजक के शब्द तब तक शब्द हैं जब तक हम उसे अपने आचरण से जोड़ न लें, और जोड़ते ही वो सत्य बन जाता है। जब तक हम अपने आचरण से नहीं जोड़ते हैं वो शब्द मात्र है। इसलिए ये जो शास्त्रों की बातें हैं, संतों की वाणियां हैं, ये हम सब के लिए एक अमृत ही है समझिए। और इस अमृत को हम सबको अपने जीवन में धारण करना है। तो इस धरती, इस पवित्र भारत भूमि में हम सब ने जन्म लिया है। सौभाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जहाँ जो धरती ऋषि मुनियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, वीर वीरांगनाओं की धरती है, सती साध्वियों की धरती है, अवतारों की धरती है, बुद्धों की धरती है, संतों की धरती है। और हम यहाँ जन्म लेकर अगर हम उनके आदर्शों को जीवन में न उतारें, हम दैवी संपदा को धारण न करके हम आसुरी संपदा में जीने लगें, तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। ये हम सब के लिए बड़े खेद का विषय है। इसलिए जागृत होइए और अपने भीतर इन्हीं महापुरुषों के आदर्शों को उतारिए, अपने भीतर इन्हीं संतों के विचारों को उतारिए और अपने अपने लक्ष्य को याद कीजिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है। एक पिता होने के नाते पिता अपने धर्म को निभाएं, एक माँ होने के नाते माँ अपना धर्म निभाएं, क्योंकि ऋषियों ने कहा है माता निर्माता भवति। माता निर्माण करती है अपने बच्चों का। माता सीता ने इसका उदाहरण दिया जंगल में। वहां अयोध्या के कोई लोग न थे, न राम थे, न लक्ष्मण थे, न अयोध्या का गुरुकुल था, लेकिन माता सीता ने संकल्प लिया कि लव कुश राम के पुत्र हैं, और यदि ये संस्कारहीन रह गए, शिक्षा में कमी रह गई, संस्कार में कमी रह गई, तो दुनिया राम को दोष देगी। इसलिए हमें लव कुश में वो शक्ति, वो सामर्थ्य भर देना है, वो भक्ति, वो प्रेम भर देना है कि राम का नाम अगर कोई ले और लवकुश का साथ में ले तो गर्व से ले कि नहीं, सच में ये राम के पुत्र कहलाने लायक हैं। और माता सीता ने कितना सामर्थ्य भरा कि जो अयोध्या की सेना अपराजय रहती थी वो लवकुश से हार गई। एक माता ने संकल्प लिया, एक माता ने निश्चय किया, और उसका परिणाम कितना बढ़िया आया। तो माताओं, आज अगर आप चाह लेना तो आपके बच्चे भी भगत सिंह बन सकते हैं, आप चाह ले तो आपके बच्चे श्रवण कुमार बन सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आप सोचते हैं जन्म दे दिए काम बन गया। जन्म देना काम बनना नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, अब आपकी तपस्या शुरू होती है। अब अपने बच्चों में वो दिव्यता, वो संस्कार भरिए, अपने महापुरुषों की जीवनियां सुनाइए, अपने शहीदों का सामर्थ्य सुनाइए कि आपके बच्चे भी वीर बन सकें, आपकी बच्चियां वीरांगना बन सके। और अगर ऐसा करेंगे तो आप निश्चय ही गौरवान्वित होंगे और आप राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपके आचरण के वजह से, आपके कर्म के वजह से आपके बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं, तो आप राष्ट्र निर्माण में नहीं, राष्ट्र के विनाश में सहायक बन रहे हैं। इसलिए इस कथा से इतना संकल्प लेकर जरूर जाइए कि अगर आप एक माता हैं तो मातृत्व धर्म निभाइए, एक पिता हैं तो पितृ धर्म निभाइए, भाई हैं तो भातृत्व धर्म निभाइए, मित्र हैं तो मित्र का धर्म निभाइए, और इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति सदैव निष्ठावान रहिए। ऐसा कोई कर्म मत करिए जो इस राष्ट्र के प्रति विद्रोह कहा जाए, राष्ट्र के प्रति द्रोह कहा जाए। ये राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित है, तो हम स्वतंत्र बोल रहे हैं, आप यहां बैठे हैं। अगर राष्ट्र की सीमा असुरक्षित हो जाएगी तो जानते हैं क्या होगी, और वो हुआ है। 800-900 साल भारत ने उस दंश को झेला है। जब विदेशी मुगल आक्रांता यहां आए और जब अंग्रेज आए तो भारत ने उस
दंश को भी झेला है जब बोलने का हक नहीं था, चलने का हक नहीं था। तो क्या ये स्वतंत्रता फिर खोना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं आज हम प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आचरण के रूप में हम देखें तो आज हम उससे ज्यादा गुलाम हैं, क्योंकि आज हम भाषा के गुलाम हो गए हैं। आज व्यक्ति को अपनी भारतीय भाषाओं पर गर्व नहीं है, अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है। आज हमारा अभिवादन भी अंग्रेजी भाषा में हो गया है, हम हिंदी में अभिवादन भी नहीं करते। आज हमारा भोजन विदेशी हो गया, हमारा कपड़ा विदेशी हो गया, हमारे संस्कार विदेशी हो गए, हमारी भाषा विदेशी हो गए। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग से शुरू हो जाती है। हम तो कई बार इस पर विचार करते हैं कि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ। राम राम करते हैं, साहेब बंदगी करते हैं, समझ में आती है कि हम एक दूसरे को दंडवत कर रहे हैं। ये गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या हुआ? गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो हमारे यहाँ तो हर दिन अच्छी सुबह है। ये यूरोप में समस्या है कि वहां बर्फ जमा रहता है, 12-1 बजे सूर्योदय होता है, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में होता है, तो खुशी से लोग झूम उठते और कहते हैं गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं। हम तो राम राम बोल सकते हैं, जय जय गुरु बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, साहेब बंदगी बोल सकते हैं, सत श्री अकाल बोल सकते हैं। कहाँ बोलते हैं? तो हम भाषा के भी गुलाम हैं। जिस हमारी प्यारी भाषा में माँ को माँ ही कहा गया है, और कृष्ण तो माँ को मैया कहते थे। माँ आप पुकारिए, माँ शब्द बोलिए तो माताओं के हृदय में वात्सल्य जागृत हो जाता है, और मैया कहिए तो और खुश हो जाती। लेकिन आज के बच्चे मॉम कहते हैं, मम्मी। अब मिस्र आदि में मम्मी का मतलब सुरक्षित लाश होता है। अब बताइए, माँ को सुरक्षित लाश बना दिया। या मॉम बोल रहा है, मॉम, ये कोई शब्द है? इसमें कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता, कोई भाव नजर नहीं आता। ये निष्प्राण शब्द है। और पिता को डैड कहते हैं, और डैड अंग्रेजी मतलब मर गया। कितना अनर्थकारी शब्द है। कम से कम अपने रिश्तों को तो अपने प्यार से अपनी भाषा में बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी सीखना छोड़ दीजिए। अंग्रेजी जानिए, फ्रेंच जानिए, इटालियन जानिए, जर्मन जानिए, नेपाली जानिए, चाइनीज जानिए, सारी भाषाओं को सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपने भारतीय भाषा पर गौरवान्वित होइए। संस्कृत हिंदी पर गौरवान्वित होइए कि ये हमारी भाषा है, इसमें रिश्तों की अहमियत और प्राण बसते हैं। आप इन शब्दों में जब आप कुछ उच्चारण करते हैं, इसमें लगता है भाव नजर आ रहा है। और दूसरी बात, अंग्रेजी के पास पर्याप्त शब्द भी नहीं है, उसके पास शब्दों की भी कमी है। जैसे हमारे यहाँ चाचा, फूफा, मामा सब अलग अलग शब्द हैं, उसके यहाँ एक ही शब्द है अंकल। अब क्या तीनों एक ही हो जाएंगे? उसके पास शब्दों की भी कमी है। एक संत इस पर बोल रहे थे कि हिंदी की शुरुआत अ से होती है और अंग्रेजी की शुरुआत ए से होती है। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, और हिंदी में अ से अनार। तो एप्पल भी फल है, अनार भी फल है, दोनों की शुरुआत एक जैसी है। लेकिन हिंदी की समाप्ति हो रही है ज्ञों पर, और अंग्रेजी की समाप्ति हो रही जेड पर। तो जेड से पढ़ाया जाता है जेवरा, मतलब विदेशी गधा, और हिंदी से ज्ञों से ज्ञानी। अर्थात अंग्रेजी आपको गधा बना के छोड़ती है और हिंदी आपको ज्ञानी बना के छोड़ती है। तो सोचिए आपको क्या धारण करना है। तो हमने अपने विदेशी संस्कृति को अपना बना लिया, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। आज हम गुलाम, आज भी हैं, भाषा के गुलाम है, भोजन के गुलाम है। सुबह उठते ही आदमी चाय पीना शुरू कर देता है। चाय था क्या हमारे यहाँ? अंग्रेज आए, देकर गए। वहां के लिए चाय ठीक है, यूरोप के वातावरण में, वहां के क्लाइमेट्स में चाय ठीक है, उसका शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हमारे समशीतोष्ण जलवायु हमारा देश का, यहाँ हम चाय पिए चले जा रहे हैं। और जितना अधिक से अधिक पेट का मरीज आप पाएंगे, उसका 95% कारण चाय है। आज चाय, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला का दुकान आप देख लीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। बेचारा दूध बेचने वाला गरीब है, पेप्सी बेचने वाला अमीर हो गया। उस सड़ा हुआ टॉयलेट क्लीनर उसको बोलते हैं हमारे संत लोग। राजीव दीक्षित जी को आपने सुना होगा, इस पर उनका बहुत सुंदर व्याख्यान है। अद्भुत व्यक्ति थे, 21वीं सदी के महानतम ज्ञानी राजीव दीक्षित जी। वे कहते हैं पेप्सी से आप टॉयलेट साफ करिए, साफ हो जाएगा।
और आदमी उसको पी रहा है। कुछ ठंडा हो जाए तो कोका कोला चाहिए, पेप्सी चाहिए। अरे गन्ने का जूस मिल रहा है, नारियल पानी मिल रहा है, शरबत मिल रहा है, पीजिए। जिस देश में दूध दही की नदियां बहे, जहां फलों का भरमार हो, जहां जूस, जहां शरबत का भरमार हो, उस देश के अभागे लोग जाके पेप्सी पी रहा है, कोका कोला पी रहा है। आप किसको अमीर बना रहे हैं? अपने शरीर को व्यर्थ कर रहे हैं और विदेश को अमीर बना रहे हैं। और आदमी डबल रोटी खाता है, पांव रोटी चाय के साथ, और गौरवान्वित होकर खाता है। हमारे संतों ने कहा आप रोटी खाइए 5 मिनट में ताजा बना के, डबल रोटी खा रहे हैं। कितने दिन का बना हुआ सड़ा हुआ भोजन आप ले रहे हैं। अरे यूरोप में मजबूरी है, आटा भिंगा नहीं सकते तुरंत, इतनी ठंडी है जम जाता है, तो पहले से डबल रोटी बना के रखता है, वही खाता है। हमारे यहाँ 5 मिनट में बढ़िया रोटी बनती है, ताजा रोटी खाइए, मौज में रहिए, स्वस्थ रहिए। तो सड़ा हुआ भोजन चल रहा है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सब कीड़ा से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ। आप अपने भारत का भोजन करिए, अपने भारत का परिधान पहनिए, अपनी भारत की भाषा बोलिए। दुनिया का कोई देश चले जाइए, वहाँ के सारे काम वहाँ की भाषा में है, वहाँ का सारा संस्कार वहाँ के अनुसार है। और इसलिए विदेशी लोग भारत की संस्कृति को अनुसरण कर रहे हैं, और हम इतने अभागे हैं कि हम उनको अनुसरण कर रहे हैं। वे लोग हमारे यहाँ आके नीम का दातुन ले जा रहे हैं, वहां खरीद रहे हैं डॉलर दे के, और हम बरस लेके महीना में 6 महीना में वही कर रहे हैं, लगातार किए चले जा रहे हैं। बड़ी समस्या है इस देश में। आज हम सबको जागृत होने की जरूरत है। इन विषयों पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाला क्योंकि हम एक सुंदर राष्ट्र चाहते हैं, समृद्ध राष्ट्र चाहते हैं, सशक्त राष्ट्र चाहते हैं। तो उसके लिए सरकारें बस काम नहीं करेगी, उसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र कोई ईंट पत्थर दीवार थोड़े है, हमारा आपका समूह ही राष्ट्र है। और जब हम और आप सही बनेंगे तो राष्ट्र अपने आप सही हो जाएगा। जब हम और आप परिवर्तित होंगे तो राष्ट्र परिवर्तित हो जाएगा, और हमारे जीवन में नैतिकता आएगी, हमारा समाज राष्ट्र आदर्श बनेगा। आप आरंभ कर दीजिए अपने घर से ही, अपने घर को आदर्श परिवार बना दीजिए। वो मोहल्ला आदर्श बन सकता है कुछ दिन में, वो गांव आदर्श बन सकता है, और जिस दिन किसी गांव की शुरुआत आदर्श बनने की हो गई, वो देश आदर्श बन जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो इन 7 दिनों में बहुत सी बातें हमने सुनी। तो आज इसी मंगल कामना के साथ, शुभ भावना के साथ कि आप सब सदा सुखी रहें, संपन्न रहें, और सदा चेष्टा करें कि यह देश हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ, इस देश में हमारा जन्म हुआ सौभाग्य है, और हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके प्रति भी हम जिएं, क्योंकि हमारा धर्म भी यही हमें सिखाता है कि हम मानवता को धारण करें, हम इंसानियत को धारण करें, और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधें। और ये एक सूत्र में तभी बंधेगा जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड में रख देंगे, जब हम अपने भीतर के विकार को साइड में रख देंगे, जब हम निर्मल बनेंगे तो ये भारत एक सूत्र में बंध जाएगा, और यही विश्व गुरु बनेगा। और सुख से जीने का यही रास्ता भी है, और इसी से आप जगत से कुछ करके जा भी सकेंगे। वरना खाली खाली चले जाएंगे, खाली आए थे खाली चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा।